नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए अब बहुत हाई लेवल पे बातें होने लगी हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आपको भी बहुत हद तक विस्मय में डाल देंगी और पता नहीं बिहार की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एनडीए में वर्तमान जो परिस्थिति है उसे तेज़ी से जान लेते हैं। फिलहाल परिस्थिति ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में ऐसी जगह आकर ठन गई है जहां नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान को एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा सीटें, यानी आंकड़े भी डाल लेते हैं, 30 से ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार देने के पक्ष में नहीं है। इसका कारण है नीतीश कुमार को पता है कि चिराग पासवान इससे ज़्यादा सीटें लेकर जाएंगे तो इससे ज़्यादा अगर उनको जीत का आंकड़ा मिलता है तो विधायक ज़्यादा आएंगे, और विधायक ज़्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी सरकार बनाने के लिए और अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा लोजपा के ऊपर। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं, खासतौर पे उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस के कई नेताओं ने दावा किया है, अखिलेश सिंह, प्रेमचंद मिश्रा, खुद मदन मोहन झा ने दावा किया है, फिर प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी कह दिया है कि हमारे संपर्क में चिराग पासवान और उनके पिता हैं। ये कहीं ना कहीं एनडीए में जो वर्तमान परिस्थिति है उसको और बिगाड़ता है। आपको पता है कि चिराग पासवान अगर ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं तो उसका कारण है वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में अभी उनके 2 एमएलए होने के बावजूद उनको सरकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, और भाजपा भी इसको लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाती है। भाजपा और नीतीश कुमार में अंतःद्वंद चलता रहता है। कभी भाजपा कोई ऐसे कानून लेकर आती है जिसमें नीतीश कुमार अपना अलग स्टैंड रख लेते हैं, तो कभी नीतीश कुमार जब बिहार में अपना विस्तार करते हैं मंत्रिमंडल का तो उसमें भाजपा को स्थान नहीं देते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर गेहूं में घुन की तरह लोजपा ही पिसती है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की। परिस्थितियां ये भी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरह से अपने पार्टी के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें भी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी चल रही है। चिराग पासवान ने 4 ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों को देखने के बाद लग जाता है कि कहीं ना कहीं उनका एनडीए से भी मोह भंग हो गया है और नीतीश कुमार से भी उन्हें अब बहुत उम्मीदें नहीं हैं। पहला बयान चिराग पासवान ने जो दिया था वो ये था कि एनडीए का स्वरूप चुनाव तक बिल्कुल बदल सकता है। दूसरा बयान जो उन्होंने दिया था वो ये था कि अगर ऐसे में लोजपा को अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़े तो सारे कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला था और कहा था नीतीश कुमार लगातार बार बार केंद्र सरकार से मांग करते हैं विशेष राज्य के दर्जे की, लेकिन बिहार में जो मौजूदा संसाधन है उनका उपयोग वो कभी नहीं करते हैं। एक और बयान दिया था उन्होंने, ये बयान ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंतित करता है, कंफ्यूज करता है, क्योंकि घटक दल है। लेकिन जहाँ एक तरफ हम बार बार सुन रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है, तेजस्वी यादव बाकी लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, और यही आरोप मांझी, कुशवाहा और सभी लोग लगा रहे हैं। लेकिन वही बातें यहाँ भी हैं। एनडीए में भी चिराग पासवान की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पिछले 6 महीने में कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परहेज कर रहे हैं रामविलास पासवान और उनके पुत्र और उनकी पार्टी से, अब जो भी कारण रहे हो। लेकिन आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव लगभग 3 बार प्रयास कर चुके हैं इन दोनों पार्टियों के बीच में सुलह करके एनडीए का एक सीमित समीकरण बनाने का, जिस समीकरण के चलते एनडीए चुनाव में एक साथ जा सके। लेकिन बार बार सीटों का समीकरण जो लेकर वो आते हैं उस पर चिराग पासवान ना बोल देते हैं, जिसकी वजह से समस्या उनके लिए भी बढ़ गई है। अब ऐसे में हमने आपको बताया था कि पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व करता बहुत जल्दी चिराग पासवान से संपर्क साधेगा। ऐसे में खबर आ रही है कि नित्यानंद राय, जो कि पूर्व बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के एक बड़े नेताओं में भाजपा की उनकी गिनती आ रही है, उन्होंने इस पूरी जिम्मेवारी को उठा लिया है। और उन्होंने 2-3 बातें जो कही हैं उसको सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। वो कहते हैं कि कांग्रेस राजद अफवाह फैला रही है कि लोजपा गठबंधन में खुश नहीं है एनडीए। उसके अलावा वो कहते हैं कि अखिलेश सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि लोजपा उनके संपर्क में है, जबकि रामविलास पासवान पिछले 2-3 महीनों से किसी से फोन पर बात नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनसे फोन पर बात हुई है अखिलेश सिंह से या कैसे हुई है। एक और सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि अखिलेश सिंह, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान खुद सोनिया गांधी से बात कर सकते हैं, ऐसे में उनको बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पे अखिलेश सिंह जैसे व्यक्ति जो कि खुद कांग्रेस में नए नए आए हैं, कभी लालू की पार्टी में रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो गठबंधन कांग्रेस जिस गठबंधन में अभी मौजूदा तौर पर है, उस गठबंधन में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं और मांझी जी बार बार कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन मांझी जी की बात जो सुलह नहीं करा पा रहे हैं, मांझी जी की बात जो पार्टी नहीं सुन पा रही है और राजद के सामने अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है, वो चिराग पासवान की पैरोकारी कैसे कर सकती है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं बनावटी लगता है और लगता है ऐसा जैसे कि कांग्रेस अपने गठबंधन की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही है तो पड़ोसी के घर में आग लगा रही है। इसके अलावा बहुत सारी चिंताएं हैं। मांझी जी के अलावा उन्होंने कहा है कि 2010 में जिस तरह से जदयू और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने गई थी और बिहार में परिस्थितियां बिल्कुल साथ दी थी और एक बड़ी जीत हुई थी, वैसा ही 2020 में हम करने जा रहे हैं। और उन्होंने दावा भी किया है कि 220 सीटें यानी 243 में से 220 सीटें इस बार एनडीए जीत कर आ रहा है। लेकिन इसमें एक दो चीजें जो उन्होंने कही हैं वो बहुत सोचने लायक है। इन चीजों में से सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश ही होंगे सीएम के कैंडिडेट, यानी उन्होंने चिराग पासवान अब तक जो सवाल खड़े कर रहे थे उसको भी दरकिनार कर दिया है और ये कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आखिर कौन सी बात है जिसके चलते वो ये कह रहे हैं कि लोजपा इस गठबंधन से बाहर नहीं जाएगी, जबकि चिराग पासवान के बारे में बता दें कि एक जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने एनडीए की एकजुटता को लेकर बयान दिया था, चिराग पासवान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी चिराग पासवान इतने खफा हैं कि इस वक्त वो एनडीए के एकजुटता वाले बयान पर भी गुस्सा हो रहे हैं और उन्होंने अपने ही एक जिलाध्यक्ष को छुट्टी कर दी थी। तो आखिर किस आधार पर नित्यानंद राय ये बात कह रहे हैं कि लोजपा एनडीए का ही हिस्सा रहेगी, महागठबंधन नहीं जाएगी, और कांग्रेस जो बातें कर रही हैं वो निराधार है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बीते दिनों जो बयान दिए हैं उन बयानों को अगर आप समझते हैं तो आपको लगता है कि ये भाजपा के खिलाफ दिए गए बयान नहीं है, नीतीश सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं। और इसका मुख्य कारण जो अब समझ में आ रहा है, जैसा कि हमने भी आपको बताया था, कि चिराग पासवान को बिहार सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जो उनके एमएलएज हैं उन्हें सरकार में कम से कम एक भी मंत्री बनाया जाए। अब खबर ये आ रही है और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चिराग पासवान को नित्यानंद राय ने ये आश्वासन दिया है और भाजपा के लोगों ने भी दिया है, भूपेंद्र यादव के माध्यम से भी ये बातें पहुंची हैं कि आपको 30 सीटें, 2 एमएलसी और अगर सरकार बनती है तो उसका हिस्सा आपको बनाया जाएगा, यानी लोजपा के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे बिहार कैबिनेट में। ये प्रस्ताव रखा गया है और कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं खुश रह रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने समय मांगा है और समय के साथ साथ वो इन चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। इसके अलावा नित्यानंद राय ने हमला किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लालू यादव का जो गठजोड़ है उसको देखकर जेपी की आत्मा भी कहीं ना कहीं एक बार करवट ले लेती होगी। चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस कर रही है, ये कहाँ तक लाजमी है। कांग्रेस जब सीएम कैंडिडेट की बात आती है तो तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट करने से हिचक रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान आ जाएंगे तो उनको सीएम बना दिया जाएगा। ये कैसे संभव है जब जिस गठबंधन में कांग्रेस खुद है और वो तेजस्वी तक को सीएम मानने में या सीएम कैंडिडेट तय करने में सोचने में समय लगता है, वो कैसे निर्धारित कर सकती है कि वो चिराग पासवान को आते ही सीएम का कैंडिडेट बना देंगी। इसलिए ये सब बातें बेमानी है और इन्हीं सब बातों को नित्यानंद राय ने रखा है और एनडीए का जो ये विवाद है इसे समाप्त करने का एक बीड़ा उठा लिया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ क्या है, अंतिम बात यहाँ क्या है? अंतिम बात ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव दिया गया था भाजपा की तरफ से लोजपा को, उस प्रस्ताव को अब मॉडिफाई कर दिया गया है। कल तक हमने खबर आपको बताई थी कि 35 सीटों तक जाने के लिए तैयार हो गए थे भाजपा के लोग, लेकिन नीतीश कुमार का ये दावा था कि 30 से जितनी ज़्यादा सीटें लोजपा की बढ़ाई जाएंगी उतनी ही सीटें 110 के बाद जदयू की बढ़ती जाएंगी, यानी जदयू और लोजपा की सीटें परस्पर ढंग से बढ़ेंगी और भाजपा की सीटें उतनी ही घटती जाएंगी। इस हिसाब से तो भाजपा को बड़ा घाटा हो जाएगा। इसीलिए भाजपा ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि अब
सरकार का हिस्सा, जो मुख्य बिंदु है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिराग पासवान खफा है नीतीश कुमार से, वो ये है कि उनके विधायकों को सरकार का हिस्सा नहीं बनाया गया है और उनके बिहार में कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें लोजपा का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो पाता है। ना उन्हें फोन किया जाता है, ना उनसे बात की जाती है, ना उन्हें बैठकों में बुलाया जाता है। और ये तब हो जाएगा खत्म जब उनके कोटे के विधायक मंत्री बनेंगे। यानी बड़ी बात, कहीं ना कहीं एनडीए के इस विवाद को सुलझाने का प्रयास एक अच्छे हद तक नित्यानंद राय ने कर दिया है। और अगर इनकी बात अगर एक्सेप्ट कर ले, जो कि लगता है कि शायद कर लेंगे चिराग पासवान, तो मान के चलिए कि बिहार में एनडीए का सारा लफड़ा सुलझ जाएगा। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। न्यूज़ बिहार पर और भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।